सेम सेक्स रिलेशनशिप को सुप्रीम मंजूरी, फिर सेम सेक्स मैरिज में क्यों रखी दूरी? सबको जीवन साथी चुनने का समान अधिकार, तो LGBTQ को क्यों किया दरकिनार? शादी, विवाह और निकाह भारतीय समाज में इसे एक पवित्र संस्था माना जाता है। इस संस्था में एक स्त्री और एक पुरुष का विधि विधान पूर्वक मिलन होता है। लेकिन जब एक पुरुष पुरुष से ही और एक महिला महिला से ही अगर विवाह करने की जिद पर अड़ जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? इसी रिश्ते को कहते हैं समलैंगिक विवाह यानी सेम सेक्स मैरिज, जिसे लेकर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में काफी तर्क वितर्क और वाद विवाद हो रहे हैं। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था तो उनके विवाह के अधिकार को मान्यता क्यों नहीं दी? नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और आपके साथ मैं हूं दिव्या। इन सवालों के जवाब जानने के लिए ले चलते हैं आपको और दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। साल 2018 जब LGBTQ समूह से जुड़े हजारों लोगों के चेहरे पर जीत की एक मुस्कुराहट नजर आई थी। ये मुस्कुराहट समाज में सम्मान मिलने की खुशी से जुड़ी थी। लोगों का नजरिया धीरे धीरे बदलने लगा था। उसके बाद मांग उठी कि ऐसे जोड़ों की शादी को मान्यता दी जाए। समलैंगिक विवाह को मान्य करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को 20 से ज्यादा याचिकाएं मिली। कोर्ट ने इस पर 10 दिनों तक सुनवाई की और फिर आया 17 अक्टूबर, फैसले का वो दिन जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था। खास तौर से LGBTQ के वो लोग जो वर्षों से अपने रिश्तों में आजादी और सम्मान का इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने से इनकार कर दिया। 5 जजों की पीठ ने 3-2 से इस केस में फैसला सुनाया। It is clarified that this court has not adjudicated upon the validity of any laws other than the SMA, the FMA, the adoption regulations and the CARA circular. तर्क देते हुए CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा, विवाह कोई मौलिक अधिकार नहीं है। सेम सेक्स मैरिज पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। सरकार इस पर कमेटी बनाए और समलैंगिकों के अधिकार के लिए बेहतर निर्णय ले। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए वर्डिक्ट को हम आधे अधूरे तरीके से स्वीकार करने की स्थितियों में है, क्योंकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शादियों को उन्होंने जिस तरीके से ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट एक्ट के अनुसार स्वीकार किया है, यह बहुत ही अच्छा, एक ट्रांसजेंडर वुमेन होते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। परंतु जो सेक्सुअल माइनॉरिटी साथी हैं उनके लिए उन्होंने जिस तरीके से पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया है, यह बहुत ही मतलब ऐसा हो सकता है कि पार्लियामेंट्रियन को समझाने में कितना समय लगता है, ये बहुत ही सोचने वाली विषय होगी। साथ ही CJI ने कहा, हर किसी को अपना जीवन साथी चुनने का हक है। ऐसे में अब सरकार ये सुनिश्चित करे कि समलैंगिक तबके के साथ भेदभाव न हो। उन्हें राशन, बैंक में नॉमिनी, मेडिकल से लेकर शिक्षा तक सरकारी और सामाजिक योजनाओं का लाभ मिले। तो डिसअपॉइंटिंग है कि दूसरे जजेस ने एग्री नहीं किया, पर आगे चल के होगा, ये नहीं होगा, पर वही है कि कब होगा और हर चीज़ में इतना टाइम लग रहा है। और अभी तक हम इस देश में डेमोक्रेसी है और हम लोग अपने ही सिटीजन्स को बेसिक राइट्स डिनाई कर रहे हैं। समलैंगिकों के रिश्तों को मान्यता मिलने के बाद भी इनकी शादी को मान्यता क्यों नहीं मिल पाई? इसके जवाब में केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना था कि कानूनी नजरिए में शादी का मतलब एक बायोलॉजिकल पुरुष और बायोलॉजिकल महिला के बीच रिश्ता होना है। सेम सेक्स मैरिज को मंजूरी मिलती है तो ऐसे विवाह में विवाह होने पर स्त्री और पुरुष के बीच अंतर कैसे करेंगे? केंद्र ने इसे भारत की सांस्कृतिक परंपरा के भी खिलाफ बताया और कहा, इसके लिए हमें 28 कानूनों के 158 प्रावधानों में बदलाव करना होगा। पर्सनल लॉ में भी बदलाव करना होगा। ये बहुत जटिल होगा, इसलिए केंद्र ने इस पर कमेटी बनाकर LGBTQ के अधिकार पर विचार करने की बात कही है। मतलब biological man means biological man. It's not a question of notion. Possibilities of right. Yes, of course it is. None of us. There is no absolute concept of a man or an absolute concept of a woman at all. That's the whole argument in a broader concept. Biological man, my lord, means man only. It means my lord biological man. आज हजारों समलैंगिक जोड़े हैं जो शादी कर चुके हैं और कई करना भी चाहते हैं। उनके रिश्ते को मंजूरी ना मिल पाना उनके लिए एक खाई जैसा है, जिसमें रिश्ता तो है लेकिन बंधन नहीं, अधिकार नहीं, बच्चा गोद लेने की अनुमति भी नहीं।
लेकिन ये भी जग जाहिर है कि भारतीय समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसे विवाह के खिलाफ है। उनका मानना है कि विवाह एक मनमानी नहीं, एक दायरा है जिस दायरे में रहकर ही समाज आगे बढ़ सकता है।